ओम साई राम। साई बाबा की अमृतवाणी यानी साई बाबा के मुख से निकले हुए जो बोध वचन है, ऊपरा ऊपरी एक छोटे से वाक्य यानी एक इक्वेशन, अर्थमेटिक इक्वेशन बाबा बताते थे, उसकी गुत्थी हमें सुलझानी पड़ती थी। कुछ कुछ वाक्य सीधे सीधे लगते हैं कि भाई समझ में आते हैं, कुछ वाक्य नहीं समझ में आते हैं। बाबा ने, मैं 4 वाक्य आज लेने वाला हूं, 1, 2, 3 और 4, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला वाक्य, सबका मालिक एक है। भगवान सबसे बड़ा है। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। उसकी करनी बड़ी अकलनीय है, अनाकलनीय है, यानी अपने अकल के समझ के बाहर है। हमारे बुद्धि के दायरे में उसकी करनी आती नहीं है। अलौकिक करनी है उसकी। वो किस वक्त क्या करेगा और किस वक्त आपका उद्धार करेगा, ये कोई नहीं जानता, सिवाय अल्लाह के, सिवाय ईश्वर के। अल्लाह अकबर, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। ईश्वर सबसे बड़ा है और सबका मालिक आखिरी में एक है। कितना बड़ा गहरा अर्थ बाबा बताते हैं। ये जो हम आज खासकर अभी का जो वातावरण, अभी की जो सामाजिक स्थिति बड़ी विस्फोटक बन गई है। धर्म के अंदर की जो दीवारें हैं, फिर से वही 100 साल पहले जो दीवारें खड़ी की थी, वो दीवारें फिर से खड़ी करने के चक्कर में बहुत सारे लोग लगे हैं। ये समाज का विभाजन करने के पीछे पड़े हुए हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, बड़े अत्याग्रही लोग हैं, हम ही कैसे सच है, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज धार्मिक आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। धर्म के नाम पर तरह तरह की दीवारें खड़ी की जा रही है। ज्यादतियां हो चुकी है। वो ज्यादतियां एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन जो हुआ वो हमने किया और हमें उस पर गर्व है। यानी दूसरे पर अन्याय किया, वो उसके लिए हमें गर्व है, ऐसे कहने वाली की एक विचारधारा, ऐसी विचारधारा का एक समाज खड़ा हो रहा है। वो अपने भाईचारे की जिंदगी जीने वाले भारत जैसे देश को बहुत बहुत हानिकारक साबित हो जाएगा। ये ऐसे में बाबा की ये जो सीख है, बाबा की जो शिक्षा है, सबका मालिक एक है, जिसे आप अल्लाह कहते हो, वही ईश्वर है, वही भगवान है। ये तीनों में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग है। कौन से भी नाम से भगवान को पुकारो, वही आएगा, वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी की सत्ता सब पर चलती है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ,
हमारे साईं बाबा, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान इज ए सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए, ये समाज जो बटा जा रहा है हमारे सामने, वो सब एक हो जाएगा, क्योंकि सबका मालिक एक है। बाबा का यही कहना है कि वो किस वक्त क्या करेगा हमारे समझ के परे है, हमारे बुद्धि के दायरे में वो आता ही नहीं है, लेकिन वो सबका अच्छा करेगा, सबका भला करेगा। इसी श्रृंखला में दूसरा वाक्य उनका है, वो किस प्रकार का जीवन देगा, किस प्रकार संभाल लेगा, यह उसका उसे ही मालूम है। वो जीवन किस प्रकार का देगा उसका उसे ही मालूम है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वो जैसा रखता है वैसा रखना चाहिए। जिस हालत में हमें भगवान ने रखा है, वो समाधान पूर्वक वो जीवन प्रणाली स्वीकार करना जरूरी है। हम क्या करते, जब भी हम पर कुछ आपत्ति आती है, कुछ संकट आते हैं, ये नहीं सोचते कि ये किसकी वजह से आ रहे हैं, इसका मूल स्रोत क्या है। मूल स्रोत अपने पूर्वाश्रम के कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं। हमने आज तक जो किया है वही भुगत रहे हैं, लेकिन दोष देना चालू करते हैं, नसीब मेरा और क्या। अरे नसीब घड़ाया किसने, तेरा नसीब तूने ही बनाया है, तेरे पूर्व कर्म के बलबूते पर। बाबा कहाँ हो तुम, आपको दिखता नहीं है क्या मैं क्या भुगत रहा हूं, और आपके होते हुए मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तू पहले सोचना, आपके होते हुए बोल रहा है, वो तो साक्षीभूत है। अगर तू बाबा का बनने की कगार पर है या बनने की तैयारी में है, तो बाबा अवश्य तुझे मदद करेंगे, क्योंकि पछतावा बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरे हर एक क्षण का, हर एक पाई का हिसाब बाबा के पास नहीं है। और हमेशा याद रखना साईं भक्तों, जब कभी आपकी अर्जी बाबा ने इमीडिएट अगर स्वीकार नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके तरफ नजरअंदाज कर रहे हैं, दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। नहीं, बाबा इज वर्किंग ऑन बेटर अल्टरनेटिव प्लान फॉर यू। ये सोच के सबूरी रखिए, आपके लिए क्या उचित है उस पर बाबा काम कर रहे हैं। वो एक परियोजना बना रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये परियोजना, मैं जो कष्ट ले रहा हूँ, मेरा जो आध्यात्मिक शक्ति है, मेरी जो खर्चा कर रहा हूँ, उसके ये लायक है कि नहीं। तो ये जेस्टेशन पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड है, और इसी को सबूरी कहते हैं। यही तो सोचिए, मेरा वक्त जरूर आएगा, मेरे बाबा मेरा उद्धार जरूर करेंगे, बस मुझे उसके लायक बनना है। शायद मैं भी उसके लायक नहीं बना हूं। इस भावना से, इस दृष्टि से आप भक्ति करना चालू करो। ये जो भी कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, वो मेरा ही किया कराया हुआ है। जब ये सोचेंगे, तब आपका जीवन, बाबा ने कहा है, मैं पूरा उसको जो बिन मांगे देता है वो साईनाथ भगवान है, वो देंगे, जरूर देंगे। सबूरी रखिए, श्रद्धा रखिए, और जो आपको चाहिए वो नहीं देंगे, हाँ, जो आपके लिए अच्छा है वो देंगे। हाँ, ये सोच लेना पहले, जो आपके लिए उचित है वो देंगे, और जितना पर्याप्त है उतना देंगे। आप जो सोच रहे कि मेरे लिए क्या उचित है, यू आर नॉट द डिसाइडिंग अथॉरिटी। ये समझ लेना। अपेक्षा तो बहुत करेंगे अपनी हैसियत से बाहर, मुझे कल राजा बनना है, थोड़ा मैं राजा बनूंगा, वो सोचना चाहिए। बहुत अति सरल
सीधे साधे शब्दों में बाबा ने हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बताया है, और ये सत्य इस बाबा के महावाक्य से हमें पता चल जाता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और बाबा के नए जो महावाक्य, वेद, साई वेद, बाबा के मुख से निकली वाणी यानी ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म सत्य, वो लेकर आपके साथ में हाजिर हो जाएगी आपके सेवा में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।